आप मेरे मैनेजर साहब ने बताया तो उन्होंने मुझे अवगत कराया कि सेबी से कोई 2 बंदे आए हैं और उन्होंने ऑफिस में रेड की है। तो वो सभी पूरे ऑफिस में छानबीन कर रहे हैं, सब ड्रॉर वॉर चेक कर रहे हैं और हमारे सर्टिफिकेशंस मांग रहे हैं। तो जैसे उन्होंने बोला कि सेबी से हैं, तो हमने बोला कि आप बैठिए और बताइए कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं या किस पर्पस से आप आए। उनसे 20 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। उनको शक होता है कि ये तो फ्रॉड है, तो इन्फॉर्म करते हैं इनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करके और फिर इनको अरेस्ट करते हैं। ये तस्वीरें पानीपत की जिला कोर्ट से आप लोग देख रहे हैं, जहां पर 2 युवक पुलिस की गिरफ्त में है। ये दोनों अपने आप को सेबी का बड़ा अफसर बताकर बड़े मॉल या बड़े शोरूम में घुस जाते हैं और वहां पर लाखों रुपए की डिमांड करते हैं। ऐसा एक मामला पानीपत में देखने को मिला जब संजय चौक में मुनीश गर्ग जो एक मॉल चलाते हैं, वहाँ पर ये लोग घुस जाते हैं और वहाँ पर पैसों की डिमांड करते हैं। पैसों की डिमांड करने से पहले ये लोग अपने आप को अफसर बताकर उनकी फाइलें छानते हैं और उनके दराज या उनका ऑफिस पूरी तरह छान लेते हैं। जब उनको शक होता है तो तब उनको एक नकली अपॉइंटमेंट लेटर भी दिखाते हैं और लेटर दिखाने के बाद जब उनको शक होता है तब वो पुलिस को कॉल कर देते हैं और पुलिस मौके पर पहुंचती है। पहले आपको सुनवाते हैं मुनीश गर्ग का क्या कहना है इस सारे मामले में, उसके बाद सीधा पुलिस के पास लिए चलते हैं और पुलिस का क्या कहना है। लेकिन ये दोनों लोग जो है पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। आप इन लोगों को अच्छी तरह से देख ले, जान ले, पहचान ले, ये लोग कौन हैं। शायद ये लोग आपकी दुकान पर भी आ चुके होंगे। 20 लाख रुपए की डिमांड जो है की जा रही थी और बीती रात जो है पुलिस ने से गिरफ्तार कर लिया गया है और इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। मुनीश गर्ग का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। MG इक्विटी मॉल का ओनर हूँ। हम सेबी के ऑथराइज पर्सन हैं सर। तो कल जैसे कि आप मेरे मैनेजर साहब ने बताया तो उन्होंने मुझे अवगत कराया कि सेबी से कोई 2 बंदे आए हैं और उन्होंने ऑफिस में रेड की है। तो वो सभी पूरे ऑफिस में छानबीन कर रहे हैं, सब ड्रॉर वॉर चेक कर रहे हैं और हमारे सर्टिफिकेशंस मांग रहे हैं। तो फिर मैं उनसे मिला तो उन्होंने अपनी पहचान बताई। एक ने तो बताया कि वो आर्मी का कैप्टन है और डेपुटेशन पे PMO के तरफ से सेबी द्वारा अपॉइंटेड ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है और उसके साथ एक ASI पुलिस ASI है अनिल कुमार। तो उन्होंने ये पहचान बताई। तो ये पहचान बताने के बाद हमने उन्हें अपने डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह दिखाए। डॉक्यूमेंटेशंस दिखाने के बाद उन्होंने हमारे को कुछ ऐसे रूल्स की डिमांड की कि जो कि रूल्स होते ही नहीं हैं। तो कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स मांगे तो जो कि हमने सुने ही नहीं थे कभी, क्योंकि वो एक्चुअल में होते ही नहीं है। तो हमारे को थोड़ा सा शक हुआ कि मे बी ये फेक हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि 16 बंदों की टीम हमारी नीचे खड़ी है, अगर आप हमारे को कोऑपरेट नहीं करोगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाओगे तो हम आपका ऑफिस सील कर देंगे इमीडिएटली। तो एज ए बिजनेसमैन मैंने उनसे कहा कि सर बताइए क्या प्रॉब्लम है, जो चाहिए वो दिखा देंगे आपको। लेकिन वो हमने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट की, वो नहीं माने। तो स्टाफ के साथ भी मेरे बदतमीजी करने लगे। तो आफ्टर ऑल मेरे को लगा कि ये कहीं ना कहीं फेक हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं जो लीगल की नॉलेज रखते हैं, मैंने उनसे संपर्क किया व्हाट्सएप के माध्यम से कि इमरजेंसी है, ऐसे ऐसे सेबी से कुछ आए हैं और मुझे फेक लग रहे हैं, आप प्लीज़ पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। तो वो जो मेरे मित्र हैं वो उन्होंने चांदनी बाग थाने में संपर्क किया और वहाँ से पुलिस प्रशासन का सहयोग लिया। तो पुलिस प्रशासन हमारे ऑफिस में आया तो उनके साथ भी उन्होंने बदतमीजी करी जो टीम आई हुई थी। तो काफ़ी छानबीन के बाद जब उनसे आई कार्ड वगैरह मांगे गए तो उनके पास आई कार्ड नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे डुप्लीकेट्स डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के बना रखे थे, जैसे PMO का लेटर, राइट, अथॉरिटी लेटर सेबी का, और उन पे IAS IPS के ऑफिसर्स के सिग्नेचर्स भी थे। तो उन काफ़ी छानबीन करने के बाद पुलिस ने पाया कि ये लोग फेक हैं। तो उन्होंने पुलिस ने जब सख्ती से उनसे साथ कार्रवाई की तो वो उन्होंने कबूल कर लिया कि हम फेक हैं। वो मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि आप के ऊपर हम पेनल्टी लगाएंगे मोटी, आपका ऑफिस शट डाउन करेंगे, या तो हमारे को 20 लाख रुपए दो, नहीं तो हम आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो मैं पुलिस प्रशासन का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे को मौके पर सहयोग किया। और मैं और सबसे भी अपील करता हूँ जो भी है कि आप अपने हक को समझिए, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरे रखिए और इन फेक रेड से बचिए। तो मुनीश गर्ग ने सारी बात बताई। उनके मैनेजर को जब उनके ऊपर शक हुआ तो उन्होंने इसकी सूचना जो है अपने मालिक यानी कि मुनीश गर्ग को दी। उनका क्या कहना है वो भी आप सुनिए। शाम को 6 बजे के आसपास वो लोग आए थे हमारे पास, ठीक है। तो हम अपना ऑफिस का काम कर रहे थे।
तो वो आए और उन्होंने कहा कि वो सेबी से आए हैं, ठीक है। और उनमें में से एक व्यक्ति ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि वो एक असिस्टेंट कमांडर है और डेपुटेशन पे एक स्पेशल ड्यूटी पे वो यहाँ पर आया है, ठीक है। और एक जो दूसरे थे व्यक्ति, उन्होंने बोला कि आईबी से हैं, एएसआई हैं और ये भी स्पेशल डेपुटेशन पे यहाँ पर आए हैं, ठीक है। तो जैसे उन्होंने बोला कि सेबी से हैं, तो हमने बोला कि आप बैठिए और बताइए कि क्या आपके रिक्वायरमेंट्स हैं या किस पर्पज़ से आप आए हैं। तो उन्होंने बताया कि एक स्पेशल ऑपरेशन के तहत वो यहाँ पर आए हैं और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं जो नॉर्थ इंडिया में काम कर रहे हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन या उन पर रेड करने के पर्पज़ से वो यहाँ पर आए हैं। तो हमने बोला कि ठीक है, हम 18 साल से इस लाइन बिजनेस में हैं और सभी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है और हम सेबी अप्रूव्ड हैं, ठीक है। तो जब ये बात मैंने उनको बोला तो कुछ ऐसे रूल्स और कुछ ऐसी चीज़ें वो बताने लगे जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती हैं, ठीक है। और उसको लेके हुए हमें वो परेशान करने लगे। तो जब हमने उनको बोला कि ठीक है, ये चीज़ें हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं हैं और ये हमारी जो रिक्वायर्ड अथॉरिटीज़ हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, लेकिन उन चीज़ों को उन्होंने माना नहीं। और हमारे ऑफिस में जो बाकी लोग थे या स्टाफ थे, उसको थोड़ा सा परेशान करना उन्होंने शुरू कर दिया। इस सिचुएशन पे वो आ गए कि भाई अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तो आपको इसका सख्त परिणाम भुगतना पड़ेगा और हम आपका ऑफिस सील कर देंगे। उन्होंने हम बल्कि ये धमकाया कि हम तो यहाँ पर सिर्फ 2 लोग आए हैं, बाकी हमारी 15 से 20 लोगों की टीम है जो आपके यहाँ पे ऑफिस के आसपास 150 से 200 मीटर के दायरे में है और हमारे एक कॉल पे वो सब लोग आपके यहाँ पे ऑफिस में आ जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने धमकाने की कोशिश की। तो जब इनको शक हुआ इन दोनों के ऊपर, तो उन्होंने संबंधित थाने में सूचना दी, तो मौके पर ही पुलिस पहुंचती है और दोनों को अरेस्ट कर लेती है। अभी पुलिस ने इनको दोनों को कोर्ट में पेश किया है और रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान ये लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अब तक कितने लोगों को ये शिकार बना चुके हैं। अब तक की जो जांच सामने आई है उसमें एक का नाम मयंक कुमार और दूसरे का नाम जो है अनिल बताया जा रहा है। एक नोएडा का रहने वाला है और दूसरे की जो है पूछताछ जारी है और दोनों को रिमांड पर लेकर अब पुलिस पूछताछ करने में जुटी हुई है कि इससे पहले कितने लोगों से ये लोग ठगी कर चुके हैं। आप भी इन लोगों को ध्यान से देखिए और तहकीकात कीजिए कि तभी कभी आप लोगों तक ये दोनों पहुँचे हैं या नहीं। तो इस सारे मामले में चांदीबाग थाना के SHO लाइव हैं, उनका क्या कहना है वो आपको सुनाते हैं। हाँ, 17 तारीख परसों की बात है, ये रात की बात है, 17 लेट आवर्स में ही था ये। तो कोई 2 व्यक्ति, एक मनीष गर्ग है जिसने कंप्लेंट की थी, मनीष गर्ग सर मोहनलाल गर्ग हैं, उन्होंने कंप्लेंट की थी कि उन्होंने MG इक्विटी मॉल के नाम से अपना ऑफिस बनाया हुआ है। तो उस ऑफिस में 2 आदमी आते हैं जो अपने आप को सेबी, PM ऑफिस, RBI का अधिकारी बताते हैं और कहते हैं कि कुछ गड़बड़ी है, हमें आपके रिकॉर्ड का ऑडिट करना है। तो जब ऑडिट करते हैं तो वो उनसे ID मांगते हैं। तो पहले तो अपनी ID नहीं दिखाते हैं वो, फिर उनको कोई अपना अपॉइंटमेंट लेटर दिखाते हैं। उनको ये शक हो जाता है। एक अधिकारी बना होता है, मयंक नाम का लड़का है, और एक उसका PSO बना होता है, अनिल नाम का लड़का। जब उनको शक होता है तो वो हमारे को इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसे है। तो फिर वो एक एप्लीकेशन देते हैं जिसमें हम उनके खिलाफ़ केस रजिस्टर करते हैं। तो मुकदमा नंबर 303 पंजीकृत करते हैं इनके खिलाफ़, 419, 420, 467, 68, 71, 384, 34। जब ऑडिट करते हैं तो अनिल कहता है कि साहब को आपके रिकॉर्ड में काफ़ी गड़बड़ी मिली है, तो मामला सेटल कर लेते हैं, 20 लाख रुपये दे दो। उनसे 20 लाख रुपये की डिमांड करते हैं। उनको शक होता है कि ये तो फ्रॉड है, तो इन्फॉर्म करते हैं, इनके खिलाफ हम मुकदमा दर्ज करके और फिर इनको अरेस्ट करते हैं। हाँ, 2 जने थे, एक मयंक था और एक अनिल था, और इनको पेश करके हमने इनका पुलिस रिमांड लिया। मयंक का 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया और अनिल का 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया। नहीं, ये पढ़े लिखे हैं, नोएडा का रहने वाला है। ये तो जो मयंक है तो ये उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला है। सर, बाकी इन्वेस्टिगेशन चालू है? हाँ, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, रिमांड पे हैं, और जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा तो फिर देखते हैं क्या आता है कि कौन इन्वॉल्वमेंट है। जिसकी इन्वॉल्वमेंट होगी उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो फिलहाल दोनों को रिमांड पर लिया गया और रिमांड के दौरान पुलिस जांच करने में लगी हुई है कि इससे पहले कितने लोग इन्होंने शिकार बनाए हैं और कितने लोगों से पैसा ठगा है। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह।